तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और अपडेट देने से पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। तो दोस्तों, आगे बढ़ाता हूँ ये वीडियो, और जो बड़ी खबर है उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर लूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप कल के एपिसोड में देखे थे, सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देना था। तो उस परफॉर्मेंस में जब मनोवर फारूकी अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे और रोस्ट कर रहे थे विकी जैन और अंकिता लोखंडे को और भी सारे लोगों को, तो वहां पे अंकिता लोखंडे अपने चेहरे पे अलग सा गुस्सा, अलग सा झंझलाहट लेके बैठी हुई थी। उनके रोस्ट करने से उनको पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा मनोवर से नाराज दिख रही थी और कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से भी नाराज थी, क्योंकि विकी जैन मनारा के साथ पोलाइट हो गए। उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है मनारा के प्रति, वो उनको मनारा के नजदीक ले गया, उससे माफी भी मांगते हुए दिखाया गया। मनारा से अपने किए की माफी भी मांग रहे थे, जो कि झगड़े के दौरान जो एविक्शन का टाइम था, जब उन लोग नॉमिनेट किए थे, लोग को टॉप 5 से पीछे किए थे, तो उस वक्त काफी दूसरे दिन भी झगड़ा हुआ था। उसमें काफी कुछ बोल दिया गया था विकी जैन के तरफ से। तो इसको लेकर के जो वो वर्ड मनारा के लिए बोले थे, तो उसके लिए उनसे माफी भी मांगते हुए नजर आए थे, जिसपे अंकिता लोखंडे काफी भड़कते हुए भी नजर आई। उन्हें ये चीज पसंद नहीं है कि विकी जैन मनारा के करीब जाए, उनसे बात करे। लेकिन भाई साहब, एक जगह अंकिता लोखंडे एक बात और बोलते हुए नजर आई हैं कि मुझे मनारा से कोई दिक्कत नहीं थी और नहीं है, लेकिन भाई साहब, उन्हें जो दिक्कत और जो अनकंफर्टेबल महसूस हुआ वो है विकी जैन के वजह से, विकी जैन के हरकत के वजह से। क्योंकि विकी जैन मनारा के तरफ ज्यादा ही कुछ झुक रहे थे, उनके तरफ ज्यादा ही जा रहे थे, उनके लिए ज्यादा ही कुछ सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में हो चुका था, जिसको लेकर के अंकिता लोखंडे काफी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही थी। शायद वो अंकिता लोखंडे के जगह कोई और भी होती तो भी ऐसे ही रिएक्ट करती, लेकिन कुछ ज्यादा ही अंकिता लोखंडे निगेटिव दिखने लगी। वो टास्क के बाद अंकिता लोखंडे अपने गेम से ज्यादा हट गई और गंदे लेवल तक पहुंच गई, निगेटिव हो गई। और सुपर निगेटिव तो ईशा हुई है। अपने बॉयफ्रेंड जो समर्थ है, उनके जाने के बाद उनका जगह वो ले ली है, अब वो सुपर निगेटिव हो गई है। वो बदतमीजी की बादशाह भी कहा जा सकता, बदतमीजी की बादशाह हो गई है, जस्ट बिकॉज वो सोचती है कि मैं अंकिता और विकी के और आयशा के शेड में हूं, इसलिए वो अपना एक अलग ही रूप दिखा रही है, जो ऐसा देखने में लग रहा है कि फीमेल वर्जन में समर्थ का झलक दिख रहा है। एक जस्ट लाइक समर्थ के जैसा बदतमीज हो गई है और बहुत ज्यादा निगेटिव हो गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब सुपर बदतमीज हो गई है, सुपर निगेटिव भी है, सुपर बदतमीज और सुपर निगेटिव भी हो गई है, जिसके वजह से उनका गेम, उनके ऑडियंस उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है दोस्तों। तो आप लोगों को इशारों में तो बात समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो कल था रोस्ट करने का टाइम, उसी के दौरान बिग बॉस ने एक नया आइटम बम फेंक दिया। ये फेंका कि सारे जो गेस्ट आए हुए हैं बाहर से, उन्हें ये डिसाइड करना होगा वोटिंग के आधार पे कि घर से बेघर होने के लिए कौन चुना जाए, कौन नॉमिनेट हो। तो दोस्तों, जिस तरह से वोटिंग हुआ है अंदर से, तो उस पे
बड़ा बम फूटा है, सरप्राइजिंग बम फूटा है। वो है ईशा। ईशा चली गई है घर से बाहर। ये खबर 100% सही है कि ईशा घर से बाहर चली गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है उनका लहजा। वो अपने एटीट्यूड को, अपने जबान को कंट्रोल नहीं कर सकी, जिसके वजह से उनकी निगेटिविटी, सुपर निगेटिविटी बाहर भी दिख रही थी जनता को, जिसका आउटपुट ये आया कि ऑडियंस ईशा को बाहर का रास्ता दिखा दिए। और कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट जो अभिषेक किए थे कि तुझे टर्मिनल तक छोड़ के आऊंगा, तुझे पहले भेजूंगा, तो अभिषेक का ये जो वादा था वो पूरा हो गया। और अभिषेक को काफी सेटिस्फैक्शन भी हुआ होगा, क्योंकि ईशा उनको कोई भी चांस नहीं छोड़ती थी उनको नीचा दिखाने के लिए। जो समर्थ है और ईशा जो है वो दोनों मिल करके उनको नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन उनको नीचा दिखाने के चक्कर में भाई साहब यही लोग घर से बाहर हो गए, अपना गेम इतना खराब कर लिए, अपना पर्सनालिटी को इतना डैमेज कर दिए कि ऑडियंस उन लोगों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है अब तो देखने वाली बात है, क्योंकि अंकिता लोखंडे और विकी जैन का जो एक आदमी था, ग्रुप के एक आदमी, वो चली गई जो ईशा थी। और अब इनका क्या प्लान होता है, क्योंकि ये लोग फिनाले में तो पहुंच ही गई। अब गेम क्या मोड़ लेता है, बिग बॉस क्या नया गेम खेलते हैं, क्या बम फोड़ते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी बॉस। तो दोस्तों सारे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता हूं और लाता रहूंगा। तो जैसे ही नया वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए, तो इसलिए प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन भी और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट के साथ।